इंशाल्लाह साथ हैं आज, तो कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे आप लोगों के साथ, और आप लोगों से कुछ मैं सीखूंगा और कुछ आप लोग मुझसे सीखिएगा। तो डिपेंड कर रहा होगा आपके क्वेश्चंस के ऊपर, जितने अच्छे आपके क्वेश्चंस होंगे उतना ही मैं कुछ ऐड कर पाऊंगा आप लोगों के नॉलेज के अंदर। ठीक है जी? श्योर सर। तो आप आगे मुझे बताएं टॉपिक क्या है आज का। आज का टॉपिक है क्वालिटी की हवाले से क्या इश्यूज हैं मार्केट में। मैं हमेशा से अमर अपने स्टूडेंट्स से एक बात कहता हूँ कि जो हम TQM पढ़ रहे हैं इसमें हमने ISO के भी चीजें पढ़ी, हमने सिक्स सिग्मा भी है हमारे सिलेबस का हिस्सा, काइजन भी है। तो मैं इनको हमेशा ही कहता हूँ कि अगर आप क्वालिटी के इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपनी ग्रिप कर लेंगे ना, तो इससे रिलेटेड हर इंडस्ट्री में एक जॉब है। यानी एवरी कंपनी वट एवर ही इज प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और डिलीवरिंग अ सर्विसेज, ही मस्ट नीड अ क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर या क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो उस डिपार्टमेंट को रन करने के लिए आपके पास कंपनी को ऐसे लोगों की जरूरत पेश आती है जिनके पास कॉम्पिटेंसी हो क्वालिटी के हवाले से। तो मुझे बताइए अमर के क्वालिटी के हवाले से क्या इस वक्त इंडस्ट्री क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रही है या इसको वैल्यू दे रही है? क्या मतलब क्या इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट इस वक्त क्वालिटी के हवाले से, थोड़ा सा इस बात पे। हाँ, करंटली ये है आफाक के जो बिल्कुल जो है ना सीधी बात है वो ये है कि जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जो लोग पाकिस्तान से बाहर चीजें भेजते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, उसमें तो जीरो टॉलरेंस होता है क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर या इंश्योरेंस के ऊपर। जितनी भी क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड से सर्टिफाई हैं, तो उस पर जीरो टॉलरेंस होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो सर्विसेज हम दे रहे हैं या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज थोड़ा हो रहा होता है। जहां तक बात है कि इसकी जॉब्स वगैरह के हवाले से, तो बिल्कुल आफाक सही कहा आपने कि हर इंडस्ट्री में हर जगह पे, चाहे वो सर्विस हो या प्रोडक्ट इंडस्ट्री हो, तो क्वालिटी का बंदा या क्वालिटी की डिपार्टमेंट जो है ना वो लाजमी चाहिए होता है। क्योंकि आई होप आपने ये बताया होगा अपने कोर्स के दरमियान में कि जी व्हाट इज क्वालिटी, की क्वालिटी एक बेंचमार्किंग होती है। ठीक है, एक टूल होता है मेजर करने का कि आपकी कंपनी की सर्विसेज या आपकी प्रोडक्ट्स में कितना दम है। तो जो भी बंदा आपकी सर्विसेज ले रहा होता है उसको उस वक्त पता नहीं होता कि आपकी क्वालिटी क्या है, जब तक आप लोग आप किसी स्टैंडर्ड पे, किसी भी पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे सर्टिफाई नहीं होते, या आपके पास क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता या क्वालिटी एश्योरेंस नहीं होता। तो ये है करंट सिचुएशन ऑफ। ठीक है, मुझे बताइए जब आपने अपना क्या ये जो क्वालिटी है, इज इट अ करियर ओरिएंटेड जॉब? क्या इसमें आप जो है वो दोबारा से अपनी करियर को परसू कर सकते हैं या फिर ये पार्ट टाइम जॉब है? ये थोड़ा सा बताइए। नो 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 नो, डेफिनेटली भाई, क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी डिपार्टमेंट जो है ना वो तो है मेन डिपार्टमेंट। अगर आप कहें कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर क्वालिटी डिपार्टमेंट नहीं है और वो चल रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इवन के पहले सर्विस इंडस्ट्रीज में क्वालिटी डिपार्टमेंट का इतना ज्यादा रुझान नहीं था, लेकिन अब हर इंडस्ट्री में क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है। वो इंटरनल भी रिव्यूज परफॉर्म कर रहा होता है, उसके अलावा जो एक्सटर्नल तमाम रिव्यूज परफॉर्म हो रहे होते हैं, चाहे वो आपका रेगुलेटरी का हो, चाहे स्टैट्यूटरी का हो। स्टैट्यूटरी आई होप आप लोग सब लोग समझते हैं कि ये कानूनी रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो कहलाती हैं। और उसके अलावा जितनी भी एक्सटर्नल ऑडिट्स होते हैं ना, वो सब क्वालिटी वाले ही फेस कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी पॉलिसी प्रोसीजर्स डेवलप करना होता है क्वालिटी के हवाले से, और आपके वेंडर और सप्लायर की लिस्टमेंट या उसकी जो है इवैल्यूएशन के हवाले से, तो क्वालिटी डिपार्टमेंट इज अ मेन डिपार्टमेंट राइट इन नाउ डेज। तो इसके बगैर तो चलती नहीं ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, आपको क्या इश्यूज फेस करने हुए जब आपने किसी UBL की अगर मैं बात करूं या किसी बैंकिंग सेक्टर में या किसी ऐसे इदारे में जहां पर काफी स्टूडेंट मुझसे सवाल करते हैं कि हम काम को स्टार्ट कहां से करें, क्वालिटी को एनहांस कहां से करें? तो बताइए कि आपने क्या इश्यूज फेस किए और आपने क्या चीजें कहां से स्टार्ट की? देखिए मसला मैं आपको बताऊं, बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है, और ये इशू तो सबको आना है जब भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे आप लोग और क्वालिटी के हवाले से आप लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो मसला होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ये मैं आपको बताऊं थैंकलेस जॉब है। ठीक है, क्योंकि आपने ना लोगों की गलतियां पकड़नी है, आपने जो गैप्स हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं और उसको क्लोज करना है। हाउएवर आपकी जो इंटेंशंस होती हैं वो बिल्कुल सही होती है कि जी क्वालिटी प्रोडक्ट निकलनी चाहिए, सर्विसेज निकलनी चाहिए, जो गैप्स है वो नहीं होने चाहिए। तो आपकी इंटेंशन सही होती है, लेकिन जो लोग काम कर रहे होते हैं, जिनके गैप्स आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो बड़े नाराज होते हैं आपसे कि ये हमारा गलतियां निकालते रहते हैं हर वक्त, और कोई तो काम करते नहीं है ये लोग।
तो वैल्यू एडिशन जो है ना करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि जो टीम्स होती हैं जिनको जिनको आपने क्वालिटी श्योर करना होता है या क्वालिटी चेक्स परफॉर्म करने होते हैं, वो आपसे अक्सर नाराज रहते हैं। तो इट्स अ बिग चैलेंज कि जी आप इन सबको लेते हुए साथ चलना होता है, किसी से नाराजगी तो नहीं करनी होती ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये थोड़ा चैलेंज होता है, लेकिन ये कि चलता है, क्योंकि आपका अगर जो मेन लीड है, जो आपको हेड करे डिपार्टमेंट को या ऑर्गेनाइजेशन को, अगर वो क्वालिटी के हवाले से कंसर्न है तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप चल लेंगे इंशाल्लाह। जी अफान। एक सवाल जो तमाम पार्टिसिपेंट का होता है वो ये, इस वक्त जब आपके साथ जब एज अ मैनेजर आपके डिपार्टमेंट में न्यू हायरिंग होती होगी, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स आते हैं, आपकी उनसे क्या नीड एंड एक्सपेक्टेशन है और आप उनमें क्या चीज मिस करते हैं, ये थोड़ा बताइए, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने अंदर वो क्वालिटीज लेकर आए, ताकि इंडस्ट्री में जाकर उसको जो है लेट डाउन ना हो। हाँ, थोड़ा सा जो मैं देखता हूँ ना, मैं थोड़ा डिफरेंट देखता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली वही चीजें देखी जाती हैं कि आपकी रेलेवेंट एजुकेशन है या नहीं है। मैं जो चीज देखता हूँ ना, देखिए आजकल जो क्वालिटी इंश्योरेंस या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना, वो बंदा एज हासिल करता है जिसके पास रेलेवेंट नॉलेज हो। रेलेवेंट नॉलेज से क्या मुराद है? अब जो आप पढ़ाई करते हैं ना, इंडस्ट्री में जब आप आते हैं तो थोड़ी सी वो डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं। तो वो जो प्रैक्टिसेस हैं वो किस तरह आती हैं? वो आती हैं वर्कशॉप के थ्रू, ठीक है, या आपका इंटर्नशिप करते हैं। तो बिल्कुल जब फ्रेश बंदा हायर कर रहे होते हैं आप, तो वो आपको उसको बिल्कुल आपने स्क्रैच से सिखाना होता है। तो डिस्करेज करते हैं जी बिल्कुल फ्रेश हायर नहीं करो। तो आपने कुछ ऐसी वर्कशॉप्स की हुई हो, क्वालिटी से रिलेटेड रिव्यूज परफॉर्म किए हुए हो, आप अभी जैसे स्टूडेंट लाइफ में है ना, आप फ्री ऑफ कॉस्ट रिव्यू परफॉर्म करें। क्वालिटी रिव्यूज जो होते हैं ना, वो परफॉर्म करें, किसी भी जगह का, अपनी यूनिवर्सिटी का परफॉर्म कर दें, ठीक है, किसी टीचर का परफॉर्म कर दें, कोई भी प्रोसेस उठाएं यूनिवर्सिटी का, उसका परफॉर्म कर दें, उसकी रिपोर्ट बनाएं, नेट पे देखें कि ई टू ई यानी कि एंड टू एंड प्रोसेस क्या होता है। कोई भी क्वालिटी रिव्यू जब परफॉर्म होता है तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग होती है, उसके बाद उसके पैरामीटर्स बनते हैं, उसके बाद रिव्यू की चेकलिस्ट बनती है, चेकलिस्ट के बाद परफॉर्म होता है, परफॉर्म के बाद उसकी रिपोर्ट बनती है जो कि एस्केलेट होती है, फिर उसका क्लोजर है। तो ये एंड टू एंड प्रोसेस होता है, इस तरह की चीजें होती हैं, ये गूगल पे भी मिल जाती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लें, खुद से लें, खुद से करें चीजों को, घर में किसी प्रोसेस का कर दें, जरूरी नहीं है कि आपको किसी और इंडस्ट्री में जाने की जरूरत है। तो जब आपके जार्गन्स या आपकी जो आप बात करते हैं इंटरव्यू में आके, वो जब लगती है कि बंदे को चीजें पता है, तो फिर आसानी होती है बंदे को हायर होने में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये मैं समझता हूँ फर्क। जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी। बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ आ रही रही है। है। अच्छा, ये सेशन 4 मिनट बाद एंड हो जाएगा, तो 4 मिनट के बाद हम दोबारा से ज्वाइन करेंगे तो हो जाएगा। अब मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ आपका करता हूं कि आप जो लोग सवाल करना चाह रहे प्लीज हैं वो प्लीज। प्लीज वन बाय वन अपना सवाल जो है वो अमर से कर सकते हैं। अपना नाम बताइए और सवाल कर सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। आबिद हियर। ठीक है। जी आबिद। जी सर, मैं सर अहमद से बात करना चाह रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर। फर्स्ट वालेकुम ऑफ ऑल अस्सलाम। आई वेलकम यू एंड इट्स रियली नाइस टू हैव यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म गिवन बाय सर आफाक। सर, मैं थैंक यू। ज्यूरेन ट्रायोलॉजी के हवाले से बात करना चाह रहा था। ज्यूरेन जो कि वेल नोन एक्सपर्ट गुरु हैं टीक्यूएम के, तो उन्हीं ने 3 प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये 3 प्रिंसिपल्स जो है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं और कहाँ तक हो पा रहे हैं? अजीब, आबिद प्रिंसिपल का भी बताएं ना उनको, बुक तो लेके नहीं बैठे। जी जी, ये वेल नोन प्रिंसिपल्स हैं, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। बिल्कुल, हाँ, अब थोड़ा सवाल आपका बिल्कुल क्लियर हुआ। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। आबिद नाम है ना आपका? जी जी सर, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल आबिद, ऐसा ही है कि जो प्रिंसिपल्स इन्होंने बताए हैं, तो ये इम्प्लीमेंट होते हैं। और ये किस तरह इम्प्लीमेंट होते हैं? ये पीडीसीए साइकिल के थ्रू इम्प्लीमेंट होते हैं, प्लान डू चेक एक्ट के तहत। पीडीसीए जी साइकिल सर। का कुछ सुना है आपने? जी सर, बिल्कुल। जी सर। सर आफाक से ही हमने जो है इसकी नॉलेज गेन की थी, बस जबरदस्त स्ट्रेटेजिक जबरदस्त। मैनेजमेंट तो से। हाँ, तो ये वही चीज है, तो उसी तरह इम्प्लीमेंट होता है, और ये हर इंडस्ट्री फॉलो करती है, बिल्कुल ऐसे ही है। पहले प्लानिंग होती है, फिर उसका डू पार्ट होता है, फिर चेक पार्ट होता है, फिर इम्प्रूवमेंट पार्ट होता है।
तो 3 प्रिंसिपल्स जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल फॉलो होते हैं। इसकी डिटेल नॉलेज अगर आपके पास है तो बहुत आपको फायदा होगा इससे। ये मतलब अच्छी नॉलेज है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अजीम कुछ पूछना चाह रहे थे। अजीम, आपका मैं अनम्यूट कर लेता हूँ माइक प्लीज। सर माय नेम इज सैयद अजीमुद्दीन। मेरा क्वेश्चन सर सिंपल सा था कि मैंने अक्सर कंपनीज में देखा है इंटरनेट का इशू आ रहा है। अजीम थोड़ी सी आप जगह तब्दील कीजिएगा, आई थिंक इंटरनेट का इशू आ रहा है। कोई और अगर क्वेश्चन करना चाह रहे हैं अमर के साथ। सर मैंने सवाल किया, उसका जवाब। एक्चुअली आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा रिपीट कर दें ताकि हम सवाल को लिख भी लें और अमर। मेरा क्वेश्चन ये है कि कंपनीज आर हैविंग ए, बी एंड सी कैटेगरीज क्वालिटी। ठीक है, तो मतलब इन 3 कैटेगरीज को बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया यूज किया जाता है, उसके हवाले से कुछ गाइड करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है आपका अजीम। इसमें सिंपल सा आंसर है कि बायर की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी कोई चीज आप बना रहे होते हैं तो वो अपनी रिक्वायरमेंट पे नहीं बना रहे होते, बायर की रिक्वायरमेंट पे बना रहे होते हैं, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट पे। तो कैटेगरीज ऑफ बायर्स होती हैं या कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स होती हैं, टारगेट मार्केट होती है, उस हिसाब से आपकी क्वालिटी बन रही होती है। थैंक यू। अगर आपके स्टिल क्वेश्चन में आंसर में क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग दोबारा पूछिएगा प्लीज। है जी जी सर। ठीक है जी, बताइए कौन सवाल करना चाह रहे हो। और आप हेजिटेट ना हो, आप सवाल कर सकते हैं। जिस तरह आप मुझसे जी सवाल करें तो आप अहमद से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये बहुत अच्छा मौका है, जूम में हम इंडस्ट्री के जो लोग हैं जिन्हें हम नॉर्मली हमसे नहीं मिल पाते ड्यू टू देयर बिजी स्केड्यूल, दिस इज अ वाइटल एक्टिविटी, वाइटल टाइम फॉर यू कि आप इसमें इस वक्त इनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। क्वालिटी के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप फायजा भी पूछ सकती हैं, घनश्याम भी पूछ सकते हैं, गजल भी हैं हमारे साथ, और इजहार भी हैं, ताबिश हैं, सादिया हैं, तैयबा हैं। प्लीज सोच लें, आपके पास में सोचने का भी टाइम दे देता हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा ऐड करूं आफाक इसमें। जी जी प्लीज। कि भाई बहुत मशहूर एक वो है